हेलो एवरीवन। आपने चेस का गेम ज़रूर देखा होगा। उसको चेस बोर्ड पर खेला जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको चेस बोर्ड की एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक कारीगर ने एक शानदार चेस बोर्ड बनाया और वो राजा को चेस बोर्ड उपहार में देने के लिए दरबार पहुंचा। चेस बोर्ड को देखकर राजा बेहद खुश हुए और कारीगर से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। उस कारीगर ने बड़ी ही शालीनता से कहा, महाराज, मुझे इनाम में गेहूं के दाने चाहिए। चेसबोर्ड के पहले बॉक्स के लिए एक दाना, दूसरे बॉक्स के लिए दो दाने, तीसरे बॉक्स के लिए चार दाने, फिर आठ दाने, उसके बाद 16 दाने और ऐसे हर बॉक्स पर गिनती को दुगना कर दीजिए। इस प्रकार चेस बोर्ड के सभी 64 बॉक्सेस के लिए गेहूं के दाने मुझे दे दीजिए। यह सुनकर राजा हंसे और इतने अच्छे चेस बोर्ड के लिए कुछ और अधिक इनाम मांगने को कहा। उस कारीगर ने कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल इतना ही इनाम चाहिए। तभी राजा ने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि उस कारीगर को इनाम का गेहूं दे दिया जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि महाराज, इस कारीगर को इनाम का गेहूं लेने के लिए कल बुलाइए। राजा को हैरानी हुई, पर उन्होंने मंत्री की बात मान ली और कारीगर को अगले दिन आने को कहा। उस शाम को राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा कि कारीगर को एक बोरी भर गेहूं देने में क्या परेशानी थी। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, वह कारीगर बहुत चतुर है। उसने इनाम में जितना गेहूं मांगा है वह आप उसे नहीं दे पाएंगे। इस पर राजा को गुस्सा आ गया। तब मंत्री ने उनको समझाया, आइए देखते हैं कि कारीगर ने कितना गेहूं मांगा था। अगर गेहूं के दानों की संख्या को देखा जाए तो पहले बॉक्स के लिए उसने एक मांगा था, दूसरे के लिए दो, फिर चार, फिर आठ। इन सबको ऐड करें तो हमें जो नंबर मिलता है वो एक 20 डिजिट नंबर है। और अगर गेहूं के वजन की बात करें, एक गेहूं का दाना अप्रोक्सीमेटली 64 मिलीग्राम का मान लेते हैं, तो जो गेहूं का कुल वजन है वो करीबन 11 लाख मिलियन मीट्रिक टन के आसपास आएगा। इस गेहूं की तुलना करते हैं कि ये गेहूं कितना ज़्यादा है। अगर हम वर्ष 2019-20 के इस दुनिया की पूरी वीट प्रोडक्शन की बात करें तो उसका करीबन 1542 गुना है ये, जो उसने इनाम मांगा था। और अगर इस गेहूं को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह कर ले जाना हो और वो मालगाड़ी का हम इस्तेमाल करें, तो अगर 100 डिब्बों वाली अगर मालगाड़ी हम लें तो करीबन 22 करोड़ के आसपास मालगाड़ियों की जरूरत पड़ेगी इतने गेहूं को ढोने के लिए। इस गेहूं को अगर हमें स्टोर करके रखना है ग्रेनरी में, और ग्रेनरी हम 5 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची बनाते हैं, और एक ग्रेनरी हम धरती के चारों तरफ घुमा देते हैं, तो ऐसी 1000 ग्रेनरी की आवश्यकता होगी इस गेहूं को स्टोर करने के लिए। इतना ही नहीं, अगर एक ग्रेनरी हम वर्टिकल बनाए यानी धरती से लेकर चांद तक की एक ग्रेनरी होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई धरती से चांद तक की है, तो ऐसी 100 ग्रेनरी लगेंगी इस सारे गेहूं को स्टोर करने के लिए। ये सब सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और राजा भी हैरान हो गए। उन्होंने मंत्री को कहा कि वह इनाम देने का आदेश दे चुके हैं, तो अब क्या किया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन वह कारीगर दरबार पहुंचता है और अपने इनाम देने का आग्रह करता है। इस पर मंत्री ने कहा, गेहूं अन्न होता है और हम नहीं चाहते कि अन्न का निरादर हो, इसलिए तुम्हारे इनाम का सारे गेहूं तुम्हें तभी दिया जाएगा जब तुम यह सुनिश्चित करोगे कि तुम इसको सही तरीके से बोरियों में भरकर ले जाओगे और ठीक तरीके से इसका भंडारण करोगे। हमारी पूरी संतुष्टि होने पर ही हम तुमको तुम्हारा इनाम दे देंगे। इस पर कारीगर ने अपनी चालाकी पर राजा से माफी मांगी
उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली और हमने देखा कि फिजिकल लिमिटेशंस को ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत जल्दी ही पार कर लेती है और इस फिजिकल वर्ल्ड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा नहीं रह सकती। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ never can go on very long in a finite space with finite resources. Thank you so much.